नमस्कार भाइयों। आज से हम एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरे लोगों की डंपर रेंट पर लेकर बिजनेस कैसे शुरू करें बिना अपनी गाड़ी खरीदे, सिर्फ प्लानिंग और दिमाग से पैसा कैसे कमाएं। सबसे पहला कदम काम फिक्स करना। देखो भाई, डंपर रेंट पे लेना तभी फायदे का है जब आपके पास पहले से कोई साइट या काम हो जहां डंपर लग सके। इसलिए सबसे पहले आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर, साइट सुपरवाइजर या प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करनी होगी। आपके आसपास कोल माइंस हो, कंस्ट्रक्शन साइट हो, रोड का काम हो या क्रशर हो, वहां जाकर कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार से सीधी बात करो। डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल बोलना, हेलो सर, मैं दूसरों की गाड़ियां रेंट पर लेकर आपके पास लगा सकता हूं। अगर आपको जरूरत है डंपर की तो मुझे बताइए, मैं आपके यहां गाड़ी लगवा दूंगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर इंटरेस्टेड हो तो उससे क्लियर पूछना, कितने डंपर चाहिए, कितना ट्रिप मिलेगा, रेट क्या मिलेगा पर ट्रिप या पर केएम, मंथली एवरेज अर्निंग क्या होती है, पेमेंट साइकिल क्या है, वीकली या मंथली। अगर जवाब सही लगता है और काम जेन्युइन लग रहा है तो उससे बोलना, एक काम करो सर, आप मुझे एक साइड लेटर दे दो या अग्रीमेंट में लिख दो कि काम रेडी है, ताकि मैं गाड़ी अरेंज कर सकूं। साइड लेटर मिल गया तो समझो आधा काम हो गया। अब उसके बाद आप कॉन्फिडेंटली किसी डंपर ओनर से बात कर सकते हो जिसकी डंपर खाली खड़ा है या काम नहीं मिल रहा। लेकिन भाई ध्यान रहे, कॉन्ट्रैक्टर सही होना चाहिए जिसका रिकॉर्ड क्लीन हो। ऐसे लोग भी होते हैं जो 15 दिन का काम दिखाते हैं और बाद में पैसा दबा लेते हैं। इसलिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लो। और ज्यादा लंबा काम देखो, कॉन्ट्रैक्टर जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा वैसा कॉन्ट्रैक्टर मत पकड़ो। अब मान लो काम फिक्स हो गया, अब बारी है डंपर अरेंज करने की, वो भी रेंट पर। अब जब किसी दूसरे बंदे की डंपर रेंट पर लेनी है तो सबसे पहले ट्रस्ट जीतना पड़ता है। कोई भी अपनी लाखों की गाड़ी बिना भरोसे के नहीं देता। तो काम कैसे करना है? आप सिंपल बात करो डंपर ओनर से, नमस्ते भाई, मेरे पास एक पक्की साइड है, कॉन्ट्रैक्टर से बात हो चुकी है, आपकी गाड़ी रेंट पर चाहिए। हर महीने आपको फिक्स पेमेंट मिलेगा, एग्रीमेंट भी करेंगे। एग्रीमेंट में गाड़ी सेफ हाथों में रहेगी, ड्राइवर भी हमारा ट्रेंड होगा। लेकिन भाई अगर मेरी मानो तो ड्राइवर उस गाड़ी ओनर का ही रख लेना जिसकी सैलरी तुम दोगे, क्योंकि गाड़ी ओनर के जो ड्राइवर होते हैं वो थोड़े भरोसे में लायक होते हैं। नहीं तो आप कोई भी ड्राइवर पकड़ लोगे और रख लोगे, जिसके बाद अगर ड्राइवर ने कुछ किया या फिर गाड़ी को कुछ हुआ तो फिर बाद में लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए हर गाड़ी ओनर का जेन्युइन ड्राइवर मांगो और उसे रख लो, सैलरी तुम करो, उसका खर्चा पानी वगैरह। अब यहां कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एग्रीमेंट, लिखित समझौता। एक सिंपल पेपर पे लिखा हुआ एग्रीमेंट बनता है जिसमें लिखा होता है गाड़ी का नंबर, ओनर का नाम, रेंट की अमाउंट, हर महीने कितना देना है, मेंटेनेंस किसकी जिम्मेदारी है, पेमेंट की डेट क्या रहेगी, गाड़ी किस साइट पे लगेगी। तो भाई आप जो है अपने हिसाब से गाड़ी ओनर को रेट दे सकते हैं, लेकिन वो रेट सही होने चाहिए, तभी गाड़ी मिलेगी। नहीं तो आपने ईमानदारी करने के बजाय बेईमानी कर दी तो आपका ये धंधा 2 दिन में गिरकर खत्म हो जाएगा। इसलिए गाड़ी ओनर को सही रेट देना होगा। अब आप बोलोगे धंधे में बेईमानी तो चलती है, उसके बिना क्या ही हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा करना आपके लिए ही नहीं, आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे में कम रेट देकर कोई गाड़ी नहीं देता। बाकी मेंटेनेंस गाड़ी ओनर का रखो, बाकी सब तुम्हारा। और गाड़ी के हिसाब से बहुत कम रेट देना भी इस फील्ड में आपका नाम खराब होने से बचाएगा नहीं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। हाँ, तो इस अग्रीमेंट पे दोनों का साइन होता है और एक विटनेस भी होता है। नोटरी करा लो तो और बढ़िया। दोनों का मतलब आपका और गाड़ी ओनर का। और हाँ, नोटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखें। नोटरी का मतलब होता है कानूनी मोहर लगवाना किसी पेपर पर, जिससे वो डॉक्यूमेंट लीगल बन जाता है। अब सुनो, जब तुम किसी डंपर ओनर के साथ अग्रीमेंट करते हो कि उसकी डंपर तुम रेंट पे ले रहे हो, तो वो पेपर सिर्फ एक सिंपल कागज होता है। उस पर तुम दोनों का साइन होता है, एक तुम्हारा जो डंपर ले रहा है और एक ओनर का जो डंपर दे रहा है, और एक विटनेस का भी जो बीच का गवाह होता है, जैसे कोई थर्ड आदमी। लेकिन अगर तुम चाहो कि ये पेपर फ्यूचर में किसी कानूनी प्रॉब्लम में भी काम आए या स्ट्रांग प्रूफ बन जाए, तो उस पेपर को नोटरी के पास ले जाकर स्टैंप और सिग्नेचर लगवा लेना है। नोटरी एक रजिस्टर्ड वकील होता है
जिसके पास सरकारी इजाजत होती है कि वो तुम्हारे पेपर पर मोहर लगा सके। जब वो मोहर लगाता है तो इसका मतलब होता है कि ये अग्रीमेंट दोनों ने अपनी मर्जी से किया है, ये डॉक्यूमेंट लीगल है, किसी भी झगड़े या फ्रॉड में ये कानूनी तौर पर वैलिड माना जाएगा। एक छोटी फीस लगती है नोटरी की, 100-200 तक, बस इतना ही। लेकिन फायदा यह है कि कल को डंपर ओनर कुछ उल्टा सीधा कहे या मुकर जाए तो तुम उस नोटरी वाले पेपर को दिखाकर प्रूफ रख सकते हो। सिंपल भाषा में बोले तो नोटरी कानूनी स्टैंप, भरोसा, सेफ्टी। चाहे तुम एक डंपर लो या 10, हर अग्रीमेंट नोटरी करा लो, टेंशन फ्री रहोगे। डॉक्यूमेंट्स और सेफ्टी। आपको गाड़ी ओनर को यह सब दिखाना होता है। आपका आईडी प्रूफ आधार, पैन कॉन्ट्रैक्टर से साइड लेटर या काम का प्रूफ ड्राइवर का लाइसेंस, टीआर लाइसेंस हो तो और अच्छा। गाड़ी सेफ हाथों में है, इस बात का भरोसा। रॉयल्टी और पेपर वर्क, यह भी एक जरूरी हिस्सा है। अब सुनो ध्यान से, अगर गाड़ी माइनिंग में लग रही है तो रॉयल्टी स्लिप जरूरी होती है। यह स्लिप आपको साइट कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करता है या कभी कभी गाड़ी के ओनर के नाम पे होती है। इसका खर्चा या तो कॉन्ट्रैक्टर उठाता है या आपको करना पड़ता है, ये आप बैठ के डिसाइड करते हो। मतलब एग्रीमेंट के हिसाब से, जैसे किस चीज का खर्चा कौन उठाएगा ऐसा। रॉयल्टी का सीन तब होता है जब माइनिंग साइट होती है, वहां पर गाड़ी में स्लिप लगती है जो प्रूफ होती है कि सामान सही जगह पे गया है। ये स्लिप ड्राइवर को मिलती है। अब बात करते हैं मंथली रेंट की। मंथली रेंट ओनर को देना पड़ता है फिक्स अमाउंट, जैसे 2 लाख। लेकिन ये गाड़ी के अलग अलग टाइप के हिसाब से देना पड़ता है। जैसे अगर 10 टायर का 2 लाख तो 12 टायर का 3 लाख या 2.5 लाख मंथली फिक्स। डीजल आपका खर्चा, ड्राइवर सैलरी आपका खर्चा, माइनर मेंटेनेंस, टायर पंक्चर, ऑयल चेंज। आपका मेजर ब्रेकडाउन ज्यादातर गाड़ी ओनर उठाता है, लेकिन बाद में डिसाइड होता है। इंश्योरेंस और आरसी, गाड़ी की इंश्योरेंस एक्टिव होनी चाहिए, आरसी क्लियर होनी चाहिए, पोल्यूशन और फिटनेस सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। आपको जब ये सब सेटअप मिल जाता है तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम शुरू कर सकते हो। और एक बात, जब फर्स्ट टाइम किसी की गाड़ी ले रहे हो तो मंथली पेमेंट 15 दिन एडवांस या 10 दिन में देना शुरू करो। अपने कॉन्ट्रैक्टर से एडवांस लेकर या अपनी तरफ से देकर, इससे ओनर का भरोसा और बढ़ेगा और बाद में वो खुद बोलेगा भाई और गाड़ी भी लगवा दो। और इसी तरह और लोग भी अपनी गाड़ी टेंशन फ्री भरोसे के साथ तुम्हारे यहां गाड़ी लगवाने को आएंगे।